एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग विच इज़ संगीता प्रशांत ऑफिशियल। और कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और करवा चौथ की हमारी स्टार्टिंग काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है और मेहंदी के लिए मैं जा रही हूँ। अभी आज क्या है, 18 अक्टूबर है। मैं 2 दिन पहले इसलिए लगवा रही हूँ, 2 दिन पहले लगवा रही हूँ क्योंकि बहुत ही हैक्टिक हो जाता है, बहुत ही रश मिलता है जब मेहंदी लगाते हैं। तो मैं सोच रही हूँ काम सबसे बड़ा काम होता है हमारा मेहंदी लगाने का, तो उसको पहले मैं निपटा के आ जाती हूँ। मैं वहाँ जाके आपको दिखाती हूँ कि वहाँ भीड़ है कि नहीं है। आई होप कि भीड़ ना हो और मेरी मेहंदी लग जाए और मेहंदी अच्छी भी लगे, ये मेन हमारा मोटिव होता है। तो मैं आगे आपको दिखाती हूँ, ठीक है? बनी रहिएगा ब्लॉग में। तो ये वाला हाथ मिल जाएगा। हाय एवरीवन, आप देख सकते हैं मेरी मेहंदी लग चुकी है, जो कि पूरी भर के मैंने मेहंदी लगी है। एक पे लिखा है मैंने सौभाग्यवती हो और एक पे लिखा है मैंने हैप्पी करवा चौथ। ये फ्रंट कैमरा से आपको थोड़ा मिरर इमेज दिख रही होगी। और मैंने अपने हस्बैंड का नाम भी लिखवाया है, इनका शान। आप भी जाना, आप लोगों की मेहंदी लग गई है और मेहंदी लगाने के बाद आप लोग क्या क्या प्रिकॉशन लेते हो। मुझे तो बोला है कि आप विक्स लगा सकते हैं, लेकिन मुझे पता है मेरी मेहंदी बहुत अच्छी रचेगी और बहुत ही डार्क रचेगी, जो मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट डे। हाँ, तो मैं घर पे आ चुकी हूँ और खाना भी रेडी है, जो कि अब मैं तो खा नहीं सकती, तो किसकी ड्यूटी होगी? हस्बैंड खिलाने की। तो सभी मेहंदी लगवाओ और अपने हस्बैंड से सेवा करवाओ। कभी कभी मौका मिलता है ऐसा, क्यों? ओके गाइस, खाना खाने के बाद मिलते हैं, ठीक है? नहीं पीना है। कलर्स प्यारा सा जरूर लेने के लिए कलर्स टाइप का, ये देखिए जो भी है। और ये देने के लिए चंद्रमा को, ठीक है? ब्लॉग बढ़ता जा रहा है, मुझे चीज़ें ख़त्म नहीं हो रही गाइस, एक से एक चीज़ें ऐसी जा रही हैं। एंड देन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारा जो है वो फोटो करवा माता की, श्री करवा श्री रेडी साइडर में श्लोक पूजन, उसकी वर्तनता के लिए किताब दी हुई है। ये देखिए, ये थाली है, थाली इस तरीके की थाली है। तो हमारी फ़ोटो और एक चलनी है, चलनी में देखते हैं ग्लास और ये लो, इसमें भी फोटो है हमारी। करवा चुका है। चीज़ें अरेंज करना बड़ा मुश्किल होता है। असेंबल कोई भी चीज़ों को रीअसेंबल करना बहुत ही टफ टास्क होता है, क्यों? ओके,
फैन की आवाज़ आ रही होगी, उसको इग्नोर कीजिएगा। जब गर्मी भी बहुत है, मैं बंद नहीं कर सकती। उसमें एंड ये हो गया हमारा लिवर का हो गया। और उसके बाद राइस बारी है, इसमें है दिखा देती हूँ। बहुत अच्छे से पैक किया मेरी मदद ने, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं आता करना। ये देखिए, इसमें है मट्ठी, के बाद इसमें है ड्राई फ्रूट्स। ये ड्राई फ्रूट्स, ठीक है। साथ ही मैं अरेंज भी कर रही थी, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा बेबी बहुत छोटा है और मेरे पास बहुत सारे काम भी करवा चुके हैं, और मुझे भी मार्केट भी जाना है, कुछ चीज़ें लेके आना ही है। तो अगर मैं सोच रही थी जस्ट शॉर्ट आउट हो जाए, ये ईजी हो जाएगा। और इसमें देखते हैं, इसमें निकला टॉय, ये टॉय है फिर से। और इसमें आप दिखा दीजिए, इसमें श्रृंगार का सामान है सारा ना, ऐसे पॉली में इकट्ठा बल्क में है बहुत सारा, मैं इसको निकाल रही हूँ। इसमें नेल पॉलिश, अलता, महावर, कॉम्स। इसमें देखिए ये करवे हैं, इसमें मीठे वाले जो होते हैं 11 वो देते हैं स्वागिनों को। और ये बैंगल्स हैं, एक बैंगल का बॉक्स मेरा और था कहीं, ये रहा। इसमें मरूनी सब ये देखो, ये बैंगल एक और है, ये सब बैंगल दिया है। एंड देन इसमें क्या है, इसमें कुछ ऑर्नामेंट्स है, ये बिछिए, क्योंकि मेरी मम्मी ने कहा था कि आप अपनी नंद को दे देना, नंद को दे दे रहे हैं। जो साड़ी मैंने दिखाई थी मरून कलर की, उनके साथ में उनको ये दे दूँगी। और बाकी ये पायल है मेरे लिए, और ये बिछिए है मेरे लिए, ठीक है। एंड देन कुछ कैश लिए हैं, अच्छा खासा कैश लिया है। मेरे भाई मुझे देख के भी है कि जो कुछ तुम्हें अगर लगता है कि चीज़ें नहीं है, नहीं हम ले पाए तो तुम उससे बाद में ले लेना। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें आई हैं, आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। एंड फिर आप देखिए इस कपड़ों के बाद ये है तो उसकी टोकरी बनवाई, इसमें बनाना है, एप्पल हैं और ये पाइनएप्पल है, फ्रूटी वगैरह है। एंड देन ये स्वीट्स हैं, स्वीट्स बहुत अच्छे अच्छे स्वीट्स है। देखिए ये शक्कर पारे वाले जो मट्ठियाँ होती हैं वो है, और घेवर है, और इसमें भी स्वीट्स है। तो आपको ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको मिलूँगी करवा चौथ वाले में, और उसमें अपना लुक दिखाऊँगी, और ये सब कोई चीज़ें थी मैं कैसे करती, क्योंकि मेरा फर्स्ट करवा चौथ है। तो चैनल को प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट जरूर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना। वीडियो भी है, फोटो भी है। यहाँ पर मैंने अपना पूरा 16 श्रृंगार रख लिया है, जो कि जो मुझे उस दिन पहनना था। मैंने अपनी शादी का लहंगा वेयर किया था और सारी ज्वेलरी रख ली थी। और मैं यहाँ पर लगवा रही हूँ महावर, जो कि लगाना बहुत ही शुभ होता है करवा चौथ पे।
मैं हर फेस्टिवल पे लगाती हूँ। फिर मैंने रेड कलर की नेल पेंट लगाई और ऐसे मैंने दिन की अपनी शुरुआत करी। मैंने रेड से ही शुरुआत करी थी। मैंने रेड साड़ी वेयर की थी, जिस साड़ी पे मेरे लिखा हुआ था सौभाग्यवती भव। और मेरा ये फर्स्ट करवा चौथ था, तो मेरी जो भी मायके वाली चीज़ थी मैंने उस दिन वही वेयर की थी, क्योंकि कहा जाता है कि मायके से ही चीज़ें आती हैं। और अब मैं रेडी होने चली अपने करवा चौथ के लिए, तो मैंने लहंगा वेयर कर लिया था और मेरी मेकअप आर्टिस्ट आ चुकी थी और वो मेरी हेयर स्टाइल कर रही थी। और मैं आपको पूरा अपना लुक दिखाती हूँ कि मैं लहंगे में कैसे लग रही थी। बहुत ही अच्छा लगता है कि जब अपनी शादी का लहंगा, अपने शादी का जोड़ा दूसरी बार पहने तो मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आती है। मैं बहुत ही एक्साइटेड थी इसको वेयर करने के लिए कि कब मैं इसको पहनूंगी। बट हैवी तो बहुत था, बट उसकी पहनने की खुशी भी बहुत ज़्यादा थी कि अपनी शादी वाले दिन याद आ जाता है कि कैसे मैंने उसको मैनेज किया था। वही सारी चीज़ें मुझे सामने याद आ रही थी, मेमोरी सारी क्रिएट हो रही थी अगेन। और यहाँ पे मैं अपनी फ़ोटो शूट करवा रही थी प्रॉपर लहंगे का, कि मेरा लुक कैसा लगा गाइज़ आपको। मैंने अपना कुछ डिफरेंट लुक ट्राई करने की सोची थी, तो मैंने वो किया। आप लोगों को मेरा लुक कैसा लग रहा है और आप लोगों ने अपना करवा चौथ कैसा सेलिब्रेट किया, ये भी मुझे ज़रूर बताना। करवा चौथ वाले दिन एक अलग ही एनर्जी आ जाती है। उस दिन भूख प्यास कुछ भी नहीं लगती है। मुझे तो पता ही नहीं चला कि मेरा फास्ट कैसा चला गया, क्योंकि मैं पूरे दिन इसी में ही रही। कभी मॉर्निंग की मैंने पूजा करी, फिर रात की पूजा करी, फिर फ़ोटो शूट कराना, मेकअप कराना, लड़कियों का इसी में ही टाइम चला जाता है। और फिर मैंने यहाँ पर फुल ब्राइडल लुक में एक फ़ोटो शूट कराया, जैसे हम प्रॉपर शादियों में होती है ना फ़ोटो शूट ब्राइडल की। तो मैंने कहा कुछ मेरा ऐसा भी कर दो फ़ोटो शूट। तो मेरे हस्बैंड यहाँ पर हंस रहे थे, कह रहे थे ओके चले आप बैठो, मैं आपकी कर देता हूँ फ़ोटो शूट। तो वो मेरे ऐसी वीडियो बना रहे थे और मुझे हंसी आ रही थी। तो कोई रील चल रही थी तो मैं उस पर एक्ट कर रही थी। ये देखिए, जैसे पहले की शादी में होता था ना कि ऐसे चूड़ियाँ दिखाओ, मैं वही पोजेस दे रही थी और हंस रही थी। और यहाँ पर मैंने अपनी दिन की पूजा करने के लिए चौकी बिछा ली थी और उस पर मैंने ऐसे उससे आटे से रंगोली बनाई। देन उस पर रेड कपड़ा रख के जितना, और करवा चौथ माता की तस्वीर लगा के जितना भी श्रृंगार का सामान मेरे मायके से आई थी, साड़ी आई थी, मिठाई, ड्राई फ्रूट्स, जो भी आया था सब कुछ मैंने वहाँ पे बारी बारी से रखा। सबकी टीका वीका करके, माता का श्रृंगार करके मैंने अपनी पूजा स्टार्ट करी और मैंने कथा कही। फिर कहते हैं कि जो एक ही करवा चौथ पे 4 बजे डूबते हुए सूरज को अर्घ देते हैं, तो मैंने वही फॉलो किया। मैंने अपने सारी चीज़ों को अरेंज करते हुए और पूजा को जितनी भी मुझे नॉलेज मिली थी, जितना भी हो सकता था, मैंने सबसे नॉलेज लेने के लिए कांटेक्ट किया। तो सबने मुझे जैसा बताया मैंने वैसे किया। अगर कोई मेरे से मिस्टेक होती है तो उसके लिए सॉरी है, क्योंकि हर कोई तो परफेक्ट हर चीज़ में नहीं होता है। और मुझे पूजा करने की इतनी नॉलेज अच्छे से डीपली से नहीं है, और जितना मुझे आता है मैं उसको बहुत ही सच्चे मन से, बस मैं तो ये मानती हूँ कि मैं पूजा सच्चे मन से करती हूँ और भगवान उसको एक्सेप्ट भी करते हैं मेरी पूजा को। क्योंकि कहते हैं ना कि आपका दिल सच्चा होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल विधि पूर्वक ही आपको चीज़ें आए तो ही पूजा सफल होगी, नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर आप सच्चे मन से हाथ जोड़ के भगवान के सामने बैठते भी हैं और ध्यान लगाते तो आपकी विश ज़रूर पूरी होती है। और मेरी वीडियो को जो भी कहीं से भी देख रहा होगा कि आपके मन में जो भी इच्छा इस वक्त चल रही होगी, भगवान आपकी वो विशेष ज़रूर पूरी करेंगे। भगवान सबकी विशेष पूरी करें और लोग दिन दूनी रात चौगनी उन्नति करें। मेरी तो यही विशेष सबके लिए होती है। मैं तो यही कहती हूँ कि भगवान मेरे साथ सबका ही कल्याण करना आप, और सब जितनी भी सौभाग्यवती महिलाएं उनका सुहाग जो हमेशा अखंड रहे और हर साल वो ऐसे ही करवा चौथ अपने पति के साथ मनाते रहें। तो मैंने ऐसे बारी बारी से चीज़ें रख रही थी, मैं देख रही थी, क्योंकि मुझे चीज़ें खुद भी नहीं पता चल रही थी कि कहाँ रखी है कहाँ नहीं रखी है। तो मैं थोड़ा टाइम लग रहा था मुझे ढूंढने में। ये सब चीज़ें थी, इसमें आसन में मेरी मम्मी ने दिया था और सब कुछ चीज़ें आपको जो दिख रही है मेरी मदर ने दिया है। तो मैं वही अरेंज कर रही थी और इसी में मुझे थोड़ा टाइम लग रहा था। और ऐसे मैंने फूल माला चढ़ा के करवा माता की फ़ोटो कैलेंडर को चिपका दिया था और चीज़ें जो भी थी मैंने उसको अरेंज करी।
मेरी बेटी भी छोटी है तो थोड़ा मुझे उसको भी देखना पड़ रहा था बीच बीच में। लेकिन मेरी बेटी बहुत अच्छी है, वो बहुत ही कोऑपरेट करती है। वो उस दिन मुझे इतना परेशान नहीं करती। जैसे मैं सुनती हूँ कि औरों के बच्चे बहुत परेशान करते, क्रैंकी हो जाते हैं, बट मेरी बेटी ऐसी नहीं। मैं इस चीज़ को लेके बहुत ही ब्लेस्ड हूँ कि वो कोई इसको लेता है तो उनके पास वो मान जाती है और रह लेती है, वरना बच्चे अपनी मदर को छोड़ते नहीं हैं। और डेज़ तो मुझे नहीं छोड़ती है, बट ऐसे दिन पे वो इतना परेशान मुझे नहीं करती, तो मैं इस चीज़ के लिए बहुत खुश रहती हूँ कि बहुत अच्छी बेटी है मेरी। यहाँ मैं टीका लगा रही हूँ अपने, जो भी मेरा कलश आया था। इस कलश से कहते हैं कि सूरज को डूबते हुए को अर्घ देने के लिए दिया जाता है, और एक रात के लिए मिट्टी का करवा होता है। तो जैसा मुझे बताया गया था मैं वैसे ही कर रही हूँ पूजा। और आप लोग कैसे करते हैं पूजा? आई नो सबकी, आपको लग रहा होगा कि ऐसे पूजा वैसे पूजा, तो आई नो गाइस सबकी पूजा और आस्था विश्वास सब अलग होता है। सबके कल्चर में कुछ कुछ डिफरेंट होता है कि कोई इसी सेम फेस्टिवल को लोग डिफरेंट तरीके से मनाते हैं। यही तो इंडिया का कल्चर होता है, कि यही तो एक विशेष बात होती है हमारी इंडिया में कि सेम डिफरेंट कल्चर के लोग सेम फेस्टिवल को बहुत ही अलग तरीके से मनाते हैं। तो सबका तरीका अलग होता है। अगर आपका तरीका क्या है आप भी बताना। अगर आप भी ऐसे करते हैं तो कमेंट में बोलना कि यस हम भी ऐसे ही करते हैं, या नहीं करते हैं तो भी मुझे बताना। और हाँ गाइस, मेरे लोग को ज़रूर बताना कि मैं आपको कैसी लग रही हूँ। यहाँ पे माता का मैं ध्यान लगाते हुए अपना मैं जो भी मेरी विशेष है वो मैं बोल रही हूँ, और माथा टेक के मैंने आशीर्वाद लिया। अब बारी आती है ऊपर छत पे जाने की। गाइस इतना हैवी लहंगा पहन के मुझे छत पे जाना था, और मेरा जो फ्लोर है वो कुछ सेकंड फ्लोर है, फिर थर्ड फ्लोर पर चढ़ के मुझे जल देना था। इतना ही नहीं गाइस, इसके बाद भी शाम के टाइम भी मुझे किसी नेबर के घर जाना था, तो भी मुझे उनका जो घर था वो 4th फ्लोर पे था। मुझे वो सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते ही मेरा गला सूख गया। लेकिन क्या करें, चंदा मामा जो बोलते हैं हमारे चंद्र भगवान इतनी जल्दी दर्शन थोड़ा ना दे देते हैं, तो इसलिए मैंने किया। यहाँ पर मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि थोड़ा एक मेरी स्लोमो में रील बना दो, तो उन्होंने कहा कि ओके। कहते ज़्यादा मत घूमो आपको चक्कर आ जाएगा, इसलिए मुझे यहाँ पर हंसी आ रही थी। लेकिन मेरे अंदर एक अलग ही एनर्जी थी। मुझे कुछ भी फील ऐसा नहीं हो रहा था कि मुझे प्यास लग रही हो या मेरा फास्ट हो, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थी बिकॉज ये मेरा फर्स्ट करवा चौथ था। इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। यहाँ पे भी मैं एक रील बना रही थी जो आजकल ट्रांजिशन चली हुई है, वो भी मैं आपको शॉर्ट में डाल दूँगी, आप लोग ज़रूर देखना और उसमें जाकर कमेंट ज़रूर करना कि वो रील कैसी बनी है। लो जी, जहाँ मैं बात कर रही थी कि नेबर घर जाने की, मैं उनके फ्लोर पे आ गई हूँ, और ये हम 4th फ्लोर पे जाकर ही पूजा कर रहे हैं। रात का टाइम है, आई थिंक मैं 8:30 बजे इनके घर गई। ये लोग कहते हैं कि जब चंद्रोदय होता है तब हम पूजा करते हैं, तो आप इसी टाइम आइएगा। तो मैं गई, और मैंने इतना हैवी लहंगा पहना हुआ था कि गाइस मुझसे बैठा ही नहीं जा रहा था। तो वहाँ पे सभी लोग कहने लगे कि कोई बात नहीं, आपके लिए पटला ले आते हैं, आप उस पर बैठ जाइए। तो मैं वहाँ पे फिर बैठी। फिर जैसे जैसे वहाँ पर एक आंटी थी मुझे बता रही थी, मैं वही फॉलो कर रही थी, और वो बता रही थी कि करवे में खील बतासे और सिंदूर बिंदी डाल के उसको रख दिया जाता है। फिर जब आप लेकर आओगे तो उसको निकाल के गौरी माता को सिंदूर बिंदी लगा के, जो भी आपने खील बतासा लाए हो या लड्डू फ्रूट्स वटेवर आपके पास होती हैं चीज़ें, वो चढ़ाया जाता है। और उसको आपको ही चढ़ाने के बाद वो सिंदूर बिंदी खुद भी लगाना चाहिए। एक दूसरे को लोग लगा रहे थे। फिर बारी आती है करवा एक्सचेंज करने की, तो लोग आपस में करवा एक्सचेंज कर रहे थे सर्कल में। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी, शुरू से ही बचपन से ही अच्छी लगती थी। मैं जब देखती थी करते हुए अपनी भाभीयों को या नेबर्स में किसी को, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। करवा चौथ का फेस्टिवल मुझे शुरू से ही बहुत ज़्यादा पसंद है। अब इस साल मुझे इसलिए और ज़्यादा अच्छा लग रहा था क्योंकि जो चीज़ें मैं दूसरों को देखती थी वो चीज़ें मैं खुद कर रही थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये देखिए हम करवा एक्सचेंज कर रहे हैं। लोग ज़्यादा हो गए थे और जगह बहुत ही कंजस्टेड था, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन सब कुछ ईज़िली हो गया था, टाइमली हो गया था। और उस दिन मुझे लोगों को देखने में बहुत अच्छा लगता है कि लोग बहुत ही कलरफुल साड़ी और श्रृंगार करके बहुत ही सुंदर लग रही होती हैं। सारी लोग बहुत सुंदर लगती हैं, और सभी पूजा में ध्यान लगाते हैं। और इसमें जो सीख दिख रही है, बोलते हैं कि विचार होने चाहिए। करवा चौथ में हर चीज़ से कहानी विचार उन्होंने सुनाई, और ये सीख विचार थी। दिए भी 4 मुख वाले जलाए गए थे। फिर
आपस में ये चेंज करके फिर दिया जलाकर भोग लगाकर फिर इतने में चंद्रमा भी निकलना आया था। तो सभी ने यहाँ पर आंटी थी बोल रही थी अर्घ दे दो, तो मुझे लगा कि अर्घ देना होगा चंद्रमा को। उन्होंने कहा ऐसे नहीं देना है, आप अपने बालों का एक लट निकालिए और उसको अपने नोज़ पिन सोने से लगाकर फिर जल देते हैं। तो मैंने कहा ओके, ये चीज़ मुझे नई सुनने को मिली और नई चीज़ तरीके से मुझे देखने को मिला, लेकिन मुझे मज़ा आया। मैंने सारे रिचुअल जो भी वो बता रहे थे मैंने उसको बहुत ही अच्छे से फॉलो किया। और यहाँ पे जो भी वीडियो बन रहे हैं वो मेरे हस्बैंड बना रहे हैं। मैंने वो आना तो नहीं चाहते थे, बट मैंने कहा कि नहीं, ये मेरी फ़र्स्ट मेमोरी है तो आप उसको ज़रूर क्रिएट करिएगा। तो मेरे लिए वो बेचारे वहाँ पर खड़े हो रहे हैं। 1 घंटा मैं वहाँ पर थी तो बेचारे खड़े होकर उन्होंने जितनी भी मेरी मेमोरी थी सारी उन्होंने क्रिएट करी थी। तो उसके लिए मैं उनके लिए हमेशा थैंकफुल रहूँगी कि वो इतना पेशेंसफुली वहाँ पे खड़े थे, क्योंकि वो कहते हैं औरतों के बीच में मेरा काम नहीं है, मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा, बट कोई नहीं, तुम्हारे लिए मैं इतना तो कर सकता हूँ कि तुम मेरे लिए व्रत रख रही हो तो मैं आपके लिए इतना तो करूँगा ही। तो फिर क्या था, उन्होंने सारी वीडियो कैप्चर कर ली, क्योंकि मेरे को यहाँ पर भी आप सबको भी शेयर करना था। यहाँ मेरे जेठानी मुझे सिंदूर लगा रही हैं कि जो भी गौरी माता को लगाया जाता है वो कहते हैं कि जो ज़मीन पे आपने लगाया है वो उसको उठा के अपने माथे पे भी लगा लीजिए। तो उन्होंने फिर मुझे लगा दिया। फिर ये चाकू से वो जो ओपन कर रहे करवा है, करवा का ढक्कन उन्होंने चिपकाया हुआ था, तो उसे ओपन करते ओपन करो और उसमें सामान निकालो और करवा माता को चढ़ा दो। तो वही सभी अपने अपने करवा को ओपन करके खील बतासे और सिंदूर बिंदी सब लगा रहे थे। सभी अपना अपना करने में लगे हुए थे। मेरे लिए चीज़ बहुत नई थी तो मैं तो बहुत अच्छे से कर रही थी चीज़ों को। मुझे बैठने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि लहंगा बहुत ही हैवी था मेरा, मैं आगे भी नहीं हो पा रही थी। तो वो आंटी कहती है आप वहीं से कर लो, ज़्यादा झुको नहीं, आपको प्रॉब्लम होगी। तो मैंने कहा ठीक है। कहते नेक्स्ट ईयर से है तो आपको करना ही है, इसलिए थोड़ा सा आप रिलैक्स होके कर लो, कोई बात नहीं। तो मैं अपना तब भी मैं कोशिश कर रही थी कि मैं पूरा सही तरीके से करूँ। ब्लॉग बहुत ही लंबा हो गया गाइस, आई नो, बट मुझे सारी चीज़ें कैप्चर करनी थी, आप लोगों के साथ शेयर करनी थी कि क्या जो मैं कर रही हूँ आप लोगों के यहाँ भी ऐसा होता है तो मुझे ज़रूर बताना। सभी लोगों ने पहले जो गौरी गणेश नीचे लगा हुआ था वहाँ पे लगाया, फिर कैलेंडर था उस पर तिलक और बिंदी लगाई, फिर यहाँ पर चंद्रमा की आरती की जा रही है। सबके दिए एक ही थाली में रख के चंद्रमा को आरती की जा रही है। और जो मैं आपको बता रही थी कि लट निकाल कर नाक की कील से टच करते हुए जल लेना है, तो वही वो आंटी बता रही थी कि ऐसे लो और अपने करवे में जो भी जल है वो चंद्रमा को दिखा के अर्घ दे दो। तो सभी वही चीज़ें कर रही थी, सारी लेडीज़ वही कर रही थी। और आंटी ने कहा था अपने जगह पे खड़े होकर 4 बार घूम जाओ, तो सब अपने अपने जगह पे खड़े होकर 4 बार घूम रहे थे। पहली बार चीज़ें करो तो हमें चीज़ें बहुत ही टफ़ लगती कि हाँ ये कैसे होगा कैसे होगा, लेकिन धीरे धीरे आप उसके यूज़ टू हो जाते हो और आपको चीज़ें इजी लगती है। ये देखिए मेरी करवा की थाली कितनी प्यारी है ना, इसमें मेरे हस्बैंड की और मेरी फ़ोटो मेरी मम्मी ने बनवा के दी है, कितनी प्यारी लग रही है ये। तो इसको मैंने थोड़ा कैप्चर कर लिया। अब वो टाइम आ गया था जिसका मैं कब से वेट कर रही थी, चाँद निकल आया था। तो मैंने छन्नी ली, उससे पहले मैंने चाँद को देखा, उसमें दिया जलाया और फिर उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड का चेहरा देखा। मेरे लिए बहुत ही अच्छे मोमेंट्स थे ये, इसको मैं कर रही थी। फिर दिए को मैंने थाली में रख दी। बहुत लोग दिए को पीछे फेंक देते हैं, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, हमने वो दिया थाली में ही रख दिया। उसके बाद मैंने उनको तिलक लगाई, आरती करी। मेरे हस्बैंड भी बहुत एक्साइटेड थे करवा चौथ को लेके, क्योंकि भाई जैसे हम औरतों को लगता है कि
कि करवा चौथ है, हमारा फर्स्ट है। वैसे हस्बैंड लोगों को भी बहुत ही एक्साइटेड रहते हैं कि उनकी वाइफ उनके लिए फास्ट रख रही हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट उस दिन संडे था, तो हस्बैंड हमारे सुबह से ही घर पे थे। मेरे हस्बैंड की वीकली 2 डेज़ की छुट्टी होती है, सैटरडे संडे। फिर उन्होंने मुझे मीठा खिलाया। मेरी जेठानी थी, कहती पहले आप मीठा खिला दे फिर पानी पिलाना। तो फिर मेरे हस्बैंड ने वैसे ही किया, उन्होंने पहले मुझे मीठा खिलाया, फिर मैंने भी उनको खिलाया। मैं कहा आप भी खा लीजिए, उनको खिलाया। फिर उसके बाद टाइम था भाई पानी पीने का। इसके लिए मेरा गला बहुत ज़्यादा सूख रहा था। फिर मैंने उनके पैर छुए, उन्होंने मुझे पानी पिलाया और हमारा करवा चौथ का व्रत बहुत ही अच्छे से संपन्न हो गया। आप सबका कैसा गया करवा चौथ? बाय बाय गाइस।